सुशांत केस की जांच में मुंबई पुलिस जो काम 66 दिन में नहीं कर सकी, सीबीआई ने उसकी शुरुआत महज 1 दिन में कर दी। मुंबई पहुंचने के 24 घंटे के अंदर सीबीआई की टीम फुल एक्शन में आ गई है। सीबीआई की 3 टीमें अलग अलग जगह पर जाकर जांच और पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने अब तक केस से जुड़े कई लोगों के बयान लिए हैं और सारे सबूत जुटा रही है। सीबीआई की टीम ने मुंबई पुलिस से अब तक सुशांत की डायरी, उनका लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, जूस का मग, सुशांत का प्लेट और फांसी में इस्तेमाल कुर्ता अपने कब्जे में ले चुकी है। इसके साथ ही सुशांत के बेड पर मौजूद कंबल, बेडशीट और सुशांत के शरीर पर मौजूद कपड़े भी ले चुकी है। इसके साथ ही सुशांत की कॉल डिटेल्स, ऑटोप्सी रिपोर्ट और 13 से 14 जून की सीसीटीवी फुटेज भी मुंबई पुलिस से सीबीआई ने ले ली है। सीबीआई ने अभी 56 बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट और पंचनामा भी ले लिया है। सुशांत केस की जांच में जुटी सीबीआई टीम पहले दिन फुल एक्शन में है। केस से जुड़े कई लोगों से पूछताछ चल रही है, जबकि इस मिस्ट्री के कई ऐसे किरदार हैं जो सीबीआई के रडार पर हैं। आज सबसे पहले सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ हुई। इसके बाद सीबीआई टीम ने डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से सवाल जवाब किए। केस के आईओ बेलनेकर से भी पूछताछ की गई और अब सीबीआई 3 और लोगों के बयान लेने वाली है। इनमें सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत का फ्लैटमेट सिद्धार्थ पीठानी और रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती शामिल है। उफनती लहरों के बीच जिंदगी की जंग की हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। चारों तरफ हाहाकार मचाती लहरें और इन लहरों में फंसी पिकअप वैन। रेस्क्यू की हैरान करने वाली ये तस्वीरें यूपी के बिजनौर की हैं। यहाँ उफनती नदी ने एक शख्स की जान ली। बिजनौर में लकड़हान नदी अपने उफान पर है। आलम यह है कि कहीं कहीं नदी पुल के ऊपर से बहने लगी। लकड़हारा नदी के पुल पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। हरिद्वार की तरफ से आ रही पिकअप वैन के ड्राइवर ने इस पुल को पार करने की कोशिश की, लेकिन लहरों से वो जंग हार गया। पिकअप वैन समेत बह गया। हालांकि किनारे पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना। बाद में मशीनों के सहारे पिकअप वैन को निकाल लिया गया, लेकिन तब तक ड्राइवर की डूबने से मौत हो चुकी थी। महज 5 सेकंड लगे इस गांव को नदी में समाने। गनीमत इस बात की रही कि नाव पर सवार शख्स बच गया। गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है। इस बीच गोपालगंज में सारण बांध पर मरम्मत का काम चल रहा था, जिसमें यह नाव लगी हुई थी। इसी दौरान नाव पर सवार मजदूर किनारे पहुंचा ही था कि तभी नाव में पानी भरने लगा। देखते ही देखते नाव गंडक की तेज धार में डूब गई, लेकिन नाव पर सवार मजदूर बाल बाल बच गए। कोरोना संकट के बीच लोगों पर डंडे बरसाने वाले एसडीएम पर योगी सरकार का चाबुक चला है। योगी सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की चेकिंग के दौरान बाजार में लोगों पर जमकर लाठी बरसाने वाले एसडीएम अशोक चौधरी को सस्पेंड कर दिया है। बलिया के एसडीएम अशोक चौधरी तहसील परिसर और बेलथरा रोड पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की चेकिंग के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां जब उन्होंने कुछ लोगों को बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं देखा तो उन पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इस काम में उनका साथ वहां पहुंचे पुलिस वालों ने भी दिया। एसडीएम लगातार लाठियां भांजते रहे और लोगों को घसीट घसीट कर पीटते रहे। एसडीएम के डंडे के प्रहार से कई लोग घायल हो गए। कोरोना के संक्रमण के काल में मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन एसडीएम ने जिस तरह से कार्रवाई की उस पर सवाल उठे, और जब सवाल उठे तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फौरन संज्ञान लेते हुए एसडीएम अशोक चौधरी को सस्पेंड कर राजस्व परिषद से अटैच कर दिया। भारत ने कोरोना के मामले में दुनिया को इस महीने पछाड़ दिया है। अगस्त महीने में अब तक भारत में कुल 12 लाख कोविड केस सामने आए हैं। पूरी दुनिया में इस दौरान सबसे ज्यादा केस सिर्फ भारत में ही आए। ये आंकड़े तब सामने आए हैं जब देश में गुरुवार को एक दिन में 69,000 कोरोना के केस सामने आए हैं और 989 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना के केस 29 लाख से ज्यादा हो गए हैं। 54,849 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राहत की बात यह है कि 21 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। और अब वक्त